मध्य प्रदेश में भाजपा के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी आ गई। दिलचस्प बात यह है कि पहली लिस्ट में 39 नाम थे, दूसरी लिस्ट में भी 39 नाम हैं। 39 के इस आंकड़े का क्या महत्व है, इसको भाजपा जाने। भाजपा में भी भाजपा की दिल्ली की लीडरशिप जाने। मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं को ये पता हो कि ये लिस्ट 39 नामों की क्यों आई है अभी तक, ऐसा मुझको नहीं लगता है। जैसा कि इस लिस्ट में जिन सांसदों का, केंद्रीय मंत्रियों का नाम रखा गया है, उन्होंने भी कहा कि उनको नहीं मालूम था कि उनका नाम चुनाव लड़ने के लिए रखा जाएगा, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। किसी को कुछ नहीं मालूम था। छत्तीसगढ़ में जब 21 नामों की लिस्ट आई थी पहली भाजपा की, उसी वक्त मध्य प्रदेश की पहली लिस्ट आई थी 39 नामों की। न छत्तीसगढ़ के लोगों को अंदाज था भाजपा के लोगों की कोई लिस्ट आने वाली है, न मध्य प्रदेश को इस बात का अंदाज था। अभी दूसरी लिस्ट आ गई है मध्य प्रदेश की, वहाँ भी लोगों को अंदाज नहीं था कि भाजपा की कोई लिस्ट आने वाली है। ऐसे रहस्यमय तरीके से दिल्ली फैसले ले रहा है भाजपा के भीतर। ये थोड़ा सा हैरान करने वाला फैसला है कि भाजपा ने 7 सांसदों के नाम इस दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने वालों के लिए रखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक नाम उन्होंने घोषित किया था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन विधानसभा से विजय बघेल का, जो सांसद हैं, जिनके बारे में ये सुगबुगाहट भी चल रही थी कि उनको शायद चुनाव के कुछ महीने पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। वो नहीं हो पाया, लेकिन उनको मुख्यमंत्री के खिलाफ उतारा गया है चुनाव मैदान में छत्तीसगढ़ में। एक सांसद यहाँ के हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश को देखें, वहाँ कुल सांसद 29 हैं प्रदेश में। उसमें से भाजपा ने अपने 7 सांसदों को उतार दिया है, जिनमें 3 ताकतवर केंद्रीय मंत्री माने जाते हैं मध्य प्रदेश के। लेकिन मध्य प्रदेश की इस लिस्ट को लेकर, मध्य प्रदेश की भाजपा को लेकर कई अलग अलग तरह की बातें समझ में आ रही हैं। उनमें से कुछ बातों को मैं आपके सामने रखने के लिए यहाँ आया हूँ। छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से मैं सुनील कुमार भोपाल और दिल्ली की कुछ खबरों को लेकर, उनमें कुछ रायपुर और जयपुर की बातों को जोड़कर मैं आपके सामने एक तस्वीर पेश कर रहा हूं, जो आपको बताएगी कि भाजपा के भीतर इन दिनों काम किस तरह चल रहा है। हालत यह है कि 39 उम्मीदवारों की 2 लिस्ट आ गई हैं, लेकिन इनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं है। इसका क्या मतलब है? जब पहली लिस्ट आई उसमें उनका नाम नहीं था। जिस मुख्यमंत्री का चेहरा वहाँ पर हर सरकारी इश्तहार में है, जिस मुख्यमंत्री की मौजूदगी वहाँ पर हर सरकारी कार्यक्रम में है, उस मुख्यमंत्री का नाम न पहली लिस्ट में था न दूसरी लिस्ट में है। दूसरी लिस्ट में कम से कम 3-4 ऐसे नेताओं का नाम आ गया है जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार समझे जाते हैं। तो क्या मैसेज दे रही है भाजपा? भाजपा की दिल्ली की लीडरशिप, जो कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और ऊपर मानी जाती है, लीडरशिप पार्टी की मोदी और अमित शाह लीडरशिप मानी जाती है, ये सोचने की ज़रूरत है कि वो मध्य प्रदेश के नेताओं को, मध्य प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं को और जनता को क्या संदेश दे रहे हैं। क्या दिल्ली से भोपाल और मध्य प्रदेश में आया हुआ संदेश ये है कि शिवराज सिंह चौहान अब भाजपा के सामने अकेले विकल्प नहीं हैं अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए? लोग बहुत मान भी नहीं रहे थे। जब से शिवराज सिंह चौहान इस बार कांग्रेस की सरकार को पलटाकर, दिल्ली ने पलटाई थी वो सरकार, उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे, तब से लगातार हर पखवाड़े नियमित रूप से ये अफवाह उड़ती थी कि उनको हटाया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। कभी नरोत्तम मिश्रा का नाम आता था, कभी किसी का नाम आता था, ऐसी चर्चा चलती थी कि मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पाया। उसकी कुछ वजहें भोपाल के कुछ पत्रकारों से मैंने आज बात की है। उनका ये कहना है कि शिवराज सिंह चौहान चाहे बहुत पॉपुलर नहीं रह गए हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी के मध्य प्रदेश के बाकी नेताओं के मुकाबले वहाँ पर वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि वो आम जनता जैसी उनकी इमेज है। वो जनता के बीच के अपने लगते हैं, उनका ताम झाम उतना बड़ा नहीं है।
एक दूसरे व्यक्ति ने मुझको एक बड़ी दिलचस्प बात बताई, जो वहाँ एक दूसरी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि चुनावी मैदान में बहुत नहीं हैं। उन्होंने मुझको कहा कि गांव-गांव जाकर जब उनको रुकना पड़ता है और वो लोगों से पूछते हैं कि शिवराज सिंह चौहान, तो उसके राज में इतना सारा भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो लोगों का कहना है कि उनके परिवार के दूसरे लोग भ्रष्ट हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान खुद सीधे हैं। भ्रष्टाचार हुआ है लेकिन उन्होंने कार्यक्रम भी किए हैं, तो उनको वोट देंगे। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शिवराज सिंह चौहान कुछ बदनाम हुए हैं, कुछ अलोकप्रिय हुए हैं, लेकिन फिर भी वो भाजपा के दूसरे बड़े नेताओं के मुकाबले अभी भी वहाँ पर ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की टिकट अभी तक घोषित न करके, उनकी तो सीट तय है, उसके बावजूद उनकी टिकट घोषित न करके भाजपा की लीडरशिप क्या संदेश दे रही है, ये सोचने की बात है। क्या ये शिवराज सिंह चौहान को एक झटका है, जिनके बारे में माना जाता है कि मोदी और शाह दोनों ही उन्हें पसंद नहीं करते। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हुआ, बड़ा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम की खबरों में ये कहा गया है कि मंच से मोदी ने शिवराज सिंह चौहान का नाम भी नहीं लिया, ऐसा कहा गया है। मुझको नहीं मालूम है ये सच है या नहीं, लेकिन खबरों में है ये। तो इसका क्या मतलब है नाम न लेने का? क्या ये राज्य के जो छत्रप कहे जाते थे, जो बड़े बड़े नेता थे, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन रहे थे, उस वक्त शिवराज सिंह चौहान के बारे में चर्चा थी कि ये मध्य प्रदेश में उनसे थोड़ा तिरछे तिरछे चल रहे थे। उस समय वहाँ की होर्डिंग वगैरह में मोदी की तस्वीर, मोदी का नाम नहीं था शुरू में, कुछ ऐसा था, कुछ संबंध बहुत मधुर नहीं थे, ऐसा कुछ था। लेकिन अब मैं दूसरी तरफ देखता हूँ, जिस दिन छत्तीसगढ़ में 21 लोगों की पहली लिस्ट आई थी, उस दिन भाजपा के एक नेता मेरे सामने बैठे हुए थे, यहाँ के जो चुनाव के काम में बड़े ऊपर के स्तर पर सक्रिय हैं। उनसे मैंने पूछा कि ऐसी चर्चा चल रही है कि 17 लोगों की एक लिस्ट आने वाली है, तो उन्होंने कहा कि अखबारों के रिपोर्टरों के पास जब कोई खबर नहीं रहती है तो वो इस तरह की खबरें टेबल में बैठे बना लेते हैं। अभी किसी लिस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अभी तो पार्टी ने जो चुनाव कमेटियां वगैरह बनाई हैं उनकी भी बैठक नहीं हुई है। वो जब ये बात बोल रहे थे, उसी वक्त मेरे फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर मुझको लिस्ट आई हुई मिली छत्तीसगढ़ भाजपा की, और सामने मैंने देखा तो टीवी के पर्दे पर दिख रहा था कि छत्तीसगढ़ में 21 और मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवार भाजपा ने घोषित कर दिए। तो मैंने उनको दिखाया, थोड़ा पलट कर देखिए, तो वो भी हक्का बक्का थे। आज मैंने भोपाल में जिन लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि इन दोनों लिस्ट के बारे में मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं को खबर नहीं थी कि ऐसी कोई लिस्ट आने वाली है। कल मैं मध्य प्रदेश के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों में से कुछ के बयान सुन रहा था। उनका कहना है उनको नहीं मालूम था कि उनका नाम लिस्ट में आने वाला है और उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना है। इसका मतलब यह है कि भाजपा में एक किसी ऐसे स्तर पर ये तमाम फैसले हो रहे हैं जहां पर प्रदेश के नेताओं की कोई वक़्त नहीं है, उनको गिना नहीं जा रहा है, उनके बिना ये फैसले लिए जा रहे हैं। जिस राजस्थान में पिछली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया एक बड़ी ताकत मानी जाती हैं, उनके भी संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। शुरू से ही यही हाल है। अगर मुझको ठीक याद है तो वसुंधरा राजे सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी नहीं हुई थी, नहीं गई थी वो उसमें। अभी जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे तो प्रधानमंत्री के भाषण के पहले राज्य के जितने लोगों ने भाषण दिए वहाँ भाजपा नेताओं ने, उस वक्त वसुंधरा राजे वहाँ कार्यक्रम में मौजूद नहीं थी। जब प्रधानमंत्री आ गए उसके बाद वसुंधरा राजे को बोलने नहीं मिला मंच से। हो सकता है कि पहले वो वहाँ पहुँची रहती तो उनका कोई भाषण हो भी जाता, लेकिन प्रधानमंत्री के मौजूदगी में उनको बोलने नहीं मिला, ऐसी खबर मैं देख रहा हूँ एक बड़े अखबार में दिल्ली के। तो कुल मिलाकर हालत ये है कि राज्यों के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो एक वक्त जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री थे,
चाहे कोई राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हो, चाहे कोई मध्य प्रदेश के या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हों, मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा के जितने मुख्यमंत्री थे, आज दिल्ली में भाजपा में राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसले लिए जा रहे हैं उनके राज्यों के बारे में, उनकी कोई भागीदारी उसमें दिखाई नहीं पड़ रही है, उनको कोई जानकारी हो ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी तक हमको जो लगता था कि छत्तीसगढ़ को हम करीब से देखते हैं, छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता पार्टी के भीतर जिस तरह हाशिए पर कर दिए गए हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि उनको चुनाव लड़ना है कि नहीं, उनको टिकट मिलेगी कि नहीं, उनको प्रचार में कोई जिम्मा मिलेगा कि नहीं। मैं जितने लोगों से बात कर पाता हूँ, बड़े नेताओं से और पार्टी के दूसरे लोगों से भाजपा में, उन लोगों का यही कहना रहता है कि हमको अभी कुछ भी नहीं मालूम है, हमको अभी कुछ भी नहीं मालूम है। मैं उनसे पूछता हूं कि आपकी पार्टी चुनाव मैदान में दिख नहीं रही है, लड़ते हुए नेता सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है, क्यों ऐसा माहौल है? तो भाजपा के नेता रहस्यमय अंदाज में एक बात कहते हैं, मुझको नहीं मालूम उसमें कोई दम वजन है कि नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि आप इंतज़ार कीजिए, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होगा, उसके बाद एक दिन में नरेटिव बदल जाएगा। नरेटिव यानी चर्चा बदल जाएगी पूरी की पूरी। इसको सुनते हुए भी मुझको 3 हफ्ते हो गए हैं, इस 3 हफ्ते में ऐसा बड़ा कुछ भी नहीं हुआ है। मुर्गियां इन 3 हफ्ते में जितने अंडे दे रही है सब उसी आकार के हैं, कोई बड़े आकार का नहीं हुआ। कुल जमा हासिल आया शून्य जैसा मुझको दिख रहा है प्रदेश के नेताओं की उम्मीदों का छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश का क्या है मैं उतने करीब से नहीं जानता, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले 2-3 और विकल्प भाजपा ने इस विधानसभा चुनाव में सामने पेश कर दिए हैं। इसका क्या असर होगा? वहाँ के वोटर जो हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह अकेले नहीं है, और लोग भी हो सकते हैं, क्या इसका अच्छा असर होगा, क्या इसका बुरा असर होगा? मैंने कुछ पत्रकारों से वहाँ बात की है आज, उनमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि शिवराज सिंह को किनारे करके अगर ये चुनाव लड़ा जाएगा तो उससे भाजपा को और नुकसान हो सकता है। ये अलग बात है कि शिवराज सिंह की सरकार जो है ये अलोकप्रिय हो चुकी है और अपने दम पे भी वो चुनाव जीतते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनको किनारे करके अगर दूसरे लोगों को सामने रखा जाएगा मुख्यमंत्री के विकल्प के रूप में, उससे भी भाजपा को कोई फायदा नहीं होगा। अभी तो भाजपा की बहुत सारी टिकटें आने वहाँ बाकी है, अभी 80 सीटें नहीं आई हैं, 230 की लिस्ट आनी है वहाँ पर भाजपा की, तो बहुत सारा अभी 1/3 आया है, करीब 2/3 आना बाकी है। तो इन 2/3 लोगों में हो सकता है कि और 2-4 मुख्यमंत्री के चेहरे हो जाएं। अब मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि भाजपा वहाँ पे अपने सांसदों को क्यों झोंक रही है। इसके 2-3 अलग अलग सवाल, 2-3 अलग अलग जवाब हो सकते हैं, इसको समझ लीजिए इस बात को। एक तो यह है कि भाजपा की दिल्ली की लीडरशिप को यह लग रहा है कि मध्य प्रदेश उनके हाथ से निकल चुका है, तो मध्य प्रदेश को किसी तरह से जीतने के लिए, किसी तरह वहाँ पे अपनी सरकार जारी रखने के लिए वो एक एक विधानसभा सीट पर एक एक सांसद को झोंक रहे हैं, खासकर ऐसी सीटों पर जहाँ पर कि भाजपा नहीं थी, ऐसी सीटों पर झोंक रहे हैं उनको। हो सकता है कि बड़े बड़े नेता हैं, ये एक एक विधानसभा सीट जीत जाएं, तो क्या भाजपा आज वहाँ पर एक ऐसी निराशा में आ गई है कि एक एक विधानसभा सीट के लिए वो एक एक सांसद को झोंक रही है, केंद्रीय मंत्री को झोंक रही है? ये एक सवाल और उसका जवाब है। दूसरा ये है कि आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा कोई बड़ा संवैधानिक काम नहीं बचा है कि जिसके लिए इन सदस्यों को विधानसभा चुनाव लड़वाने में कोई बाधा आए। इस बात को समझिए जरा, ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव अगर जीत भी जाएंगे तो उसके बाद भी इनके पास कई हफ्तों का वक्त रहेगा ये तय करें कि इनको विधायक रहना है या सांसद रहना है। शायद 1 महीने का समय इनके पास रहेगा, उसके बाद 3-4 महीने बाद तो लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 5 राज्यों में अगर कई सांसदों पर ये दांव लगाते हैं तो इससे लोकसभा में उनकी सरकार पे किसी तरह का कोई खतरा नहीं आ रहा है। वहाँ एनडीए का, बीजेपी का बहुमत बहुत बड़ा है। दूसरा ये है कि छत्तीसगढ़
मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम जगहों पर भाजपा के नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात को भी अच्छे तरह से दर्ज कर रहे हैं कि राज्य का नेतृत्व किसी निर्णायक भूमिका में नहीं है। किसी बड़े फैसले में इन लोगों की कोई जगह नहीं है। इनको जो काम दिल्ली से दिया जाएगा वो काम यहाँ कर लें अपने राज्य में। यहाँ पर उनके हिस्से कोई बड़ा फैसला नहीं है। उम्मीदवार तय करने का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। जो छत्तीसगढ़ के पहले 21 उम्मीदवार आए, उनको तय करने में छत्तीसगढ़ के लोगों का कोई योगदान नहीं था, कोई काम नहीं था। कई नाम लोगों को हैरान करने वाले थे। लोगों को मालूम ही नहीं था कि अभी कमेटियों की बैठक नहीं हुई है, अभी नाम आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी वैसा ही हो रहा है। फ़र्क यह है, छत्तीसगढ़ में भाजपा विपक्ष में है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर शिवराज को दोबारा स्थापित करने का काम दिल्ली के भाजपा नेताओं ने किया था। ये एक फ़र्क है थोड़ा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। राजस्थान का मिजाज अलग है, वहाँ हर 5 साल में जनता सरकार पलट देती है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि वहाँ पर फिर से भाजपा के आने की बारी है। और अगर आपने परसों का राहुल गांधी का बयान ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने ये कहा कि हम तेलंगाना जीत रहे हैं, हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल पक्का ही जीत रहे हैं, राजस्थान में हम टक्कर की तरफ जा रहे हैं, बराबरी की तरफ जा रहे हैं, हम उसको भी जीतेंगे। उसका मतलब है उन्होंने इन राज्यों में राजस्थान में अपनी हालत कमज़ोर बताई है और वहाँ की जो परंपरा है 5 साल में सरकार बदलने की, उस हिसाब से भी ऐसा लगता है कि वहाँ पर सरकार बदल सकती है खुद राहुल गांधी के कमज़ोर दावे से और भाजपा की जो 5 साल बाद बारी आ रही है उसमें। लेकिन ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे जैसे वजनदार नेता जो कि अपनी पार्टी के बाकी नेताओं से राज्य में तिरछे तिरछे चलते हैं, देश में जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से तिरछे तिरछे चलते हैं, शायद इनको भी बेदर्दी से अब वहाँ किनारे कर दिया जाएगा। मुझको ये नहीं मालूम है, महिला की उम्र का अंदाज नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मुझको ये नहीं मालूम है कि मार्गदर्शक मंडल में भेजी जाएंगी या कहीं पार्टी संगठन में रखी जाएंगी या कहीं भी नहीं रखी जाएंगी, सिर्फ किनारे कर दी जाएंगी, मुझको नहीं मालूम है। तो अभी राजस्थान को लेकर कोई लिस्ट नहीं आई है भाजपा की, मध्य प्रदेश को लेकर 2 लिस्ट आई है, छत्तीसगढ़ को लेकर 1 लिस्ट आई है। छत्तीसगढ़ में 1/4 से कम उम्मीदवार घोषित हुए हैं, मध्य प्रदेश में 1/3 से कम उम्मीदवार, करीब करीब 1/3 घोषित हुए हैं वहाँ पे। राजस्थान में आना बाकी है, देखना है अब कहाँ पर क्या होता है। लेकिन जो एक बात मुझको इन तीनों जगहों पे एक सरीखी दिख रही है, मोदी और शाह के मुकाबले इन तीनों प्रदेशों में, तीनों हिंदी प्रदेश हैं, इन तीनों प्रदेशों में भाजपा के राज्य के किसी नेता की कोई वक़्त नहीं रह गई है, किसी का कोई वजन नहीं रह गया है, किसी की कोई आवाज़ नहीं है। मैं नहीं जानता कि ये अच्छा है या बुरा है, ये भाजपा खुद तय करे। मुझको ये भी नहीं मालूम है इससे चुनाव जीतने में मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन इससे एक बात जाहिर होती है, प्रदेश के भीतर की कोई भी गुटबाजी भाजपा में अब कोई वजन नहीं रखती। किसी का कोई वजन नहीं है, किसी का कोई गुट नहीं है, तो क्या गुटबाजी कर लेंगे, ऐसा मुझको दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के बड़े बड़े नेता, उनको आज तक ये नहीं मालूम है कि उनको चुनाव लड़ना है कि नहीं। जो विधायक हैं उनको ये नहीं मालूम है कि वो दोबारा उम्मीदवार बनेंगे या नहीं, किसको कहाँ प्रचार करने मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मालूम है। ये एक बड़ी अजीब सी नौबत है इन तीनों जगहों पर कि भाजपा के तमाम फैसले दिल्ली से लिए जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश के नेता, उनको वहाँ से टास्क दिया जाएगा कि तुम थाली बजाओ, तुम घंटी बजाओ, तुम दिया जलाओ, तुम ताली बजाओ, ऐसा टास्क वहाँ से दिया जाएगा। देखते हैं आने वाले चुनाव में और क्या क्या मज़ा आता है। फिलहाल आप भी विश्लेषण कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि मेरा विश्लेषण सही हो। आप भी सोचिए कि भाजपा के भीतर क्या हो रहा है, कम से कम इन 3 राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहे हैं। हम फिर मिलेंगे। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पे अपनी टिप्पणी लिखिएगा, हमको उससे सीखने मिलता है। और हाँ, अगर आप बीड़ी सिगरेट तम्बाकू के शौकीन हैं, गुटखा के शौकीन हैं, तो इनको छोड़ दीजिए। मेरे सामने कैमरामैन इस बात को सुनकर दूसरे कैमरामैन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैं नहीं जानता उनके बीच राज क्या है, लेकिन
अगर आपको ऐसी कोई लत है तो अपने परिवार पर उपकार कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, वरना आप अपने परिवार को छोड़कर चले जाएंगे, कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। फिर मिलते हैं।